ओम शांति। आज सुनते हैं 16 दिसंबर 2000 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली की टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज की मुरली में बाबा ने पूरी से तालाब ये एक बहुत सुंदर बात बताई कि बाबा चाहे तो क्या अरबपति खरबपति को टच नहीं कर सकता, बाबा के लिए क्या चीज है। लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा में सिस्टम ही ऐसा रखा है, सबके सहयोग से सुखमय संसार, इसलिए पूरी से तालाब की बात की। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर के विनाश के इंतजार कर रहे हैं, इसकी बजाय इंतजाम करो अपने अच्छे पुरुषार्थ का। तो सुनते हैं 16 दिसंबर 2000 की मुरली का टाइटल है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार, हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते भी हर एक सितारे से भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। बाप साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज के सभा में देखो कौन बैठे हैं, कोई अरब खरबपति बैठे हैं क्या? साधारण आत्माओं का ही गायन है ना। बाप गरीब निवाज है ना, या बाबा को अरब खरबपति निवाज कहा जाता है गरीब निवाज कहा जाता ना। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता क्या? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। अब ध्यान से सुनना, नियम क्या बना है। परमात्म कार्य में फुरी तालाब होना है, बूंद बूंद से तालाब भरना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए। सभी सफलता के सितारे बने हो ना? बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है, भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। कौन सा? बाहर वाले तो विचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं विचारे नहीं, विचारवान समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं क्या विनाश होना है या होना ही नहीं है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है, अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश का सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? ना बाबा, हम तो कहते हैं 200 साल और चले, परंतु बाबा आप ही ड्रामा खुद कहते हैं बिल्कुल सिर पे खड़ा है, बहुत सामने खड़ा है, परंतु थकना नहीं। हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है ही, लेकिन इंतजार क्यों करते हो? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए, कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं। कई ऐसा भी सोच के सफल नहीं करते, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
हम तो करें, सोच कर करें हम, ऐसा बाबा ने कहा। कई बच्चों की मनसा रहती सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करें, यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया और मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, और धन जो भी है, जो तो प्राप्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है आज आपने किया, कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बच्चों के प्रश्नों के उत्तर बाबा बड़े प्यार से दे रहे हैं। वो विनाश हुआ या सफल हुआ? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना? तो बाप दादा तो अविनाशी है ना, वह तो विनाश नहीं होता ना। तो अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले भी जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। हाँ, मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता। इसलिए यह नहीं सोचो, अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बनाकर अलबेले नहीं होना, समझा? अचानक होना है, आज यहां बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है। मतलब बाबा बताएगा नहीं, 1 घंटा बाद भी होना होगा, बताएगा नहीं। एवर रेडी रहो, बस कभी भी अचानक हो सकता है। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है, समझा? कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों को आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते क्या? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। इंतजार नहीं, इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन सा खेल बाबा आपको देख के हंसी आती है? कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। यह साइड सीन है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें या चलन या संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी थकावट आ जाती है। 2 कान हैं,
दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए अंदर समाओ और फैलाओ नहीं। यह वरदान, यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है। कौन सा पुराना स्लोगन? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन सदा याद रखना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबके निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पास होना नहीं। हाँ, और ही बातें बढ़ रही हैं। हाँ, अभी तो नहीं पास हो, और बात पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके सामने की शक्ति, आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। सुना, ये पेपर है, पेपर। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए का क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं, क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। समझा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो और पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? समझा? कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए ज्ञान काल में भी कहते हैं कि रस्सी को सांप बनाने वाला है। समझा? तो आज विशेष समाचार सुनाया ना बाप दादा, अभी तक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही, बाप समान बनना है, बनना ही है, पक्का है ना? हाँ, तो बाबा ने कहा यही लक्ष्य अपना पक्का रख के चलना कि हमें बाप समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टांसेस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, हाँ, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाली कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की मुरली के पूरी पूरी से तलाव। और कमजोर संकल्प नहीं उठाना, अपना बाबा बंधा हुआ है, विनाश से पहले सबको सफल कर दो। ओके, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।